हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम रीड करने वाले हैं क्लास 4th के हिंदी का एक लेसन जिसका नाम है मैं हूँ मधुमक्खी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम रीड करने वाले हैं क्लास 4th के हिंदी का एक लेसन जिसका नाम है मैं हूँ मधुमक्खी, और इस बुक का नाम है परिवेश हिंदी पाठमाला। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं इस लेसन के स्टार्टिंग में क्या है। शैक्षणिक उद्देश्य मीन्स इस लेसन को रीड करने का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। परिश्रम करने की प्रेरणा देना। तो इस लेसन को रीड करने का मोटिव है क्लास में मौजूद सभी बच्चों को मेहनत करने के लिए मोटिवेट करना, प्रेरणा देना। अगला क्या है, वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। तो वैज्ञानिक चेतना मतलब आपको साइंटिफिकली कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में जागृत करना। तीसरा क्या है, वनस्पति जगत की जानकारी देना। तो अपने आसपास जो हमारे नेचर होता है उसकी जानकारी देना। चौथा है इसमें परस्पर प्रेम भाव रखना, आपस में प्रेम भाव रखने के लिए भी प्रेरणा देना है। और अगला क्या है, घरेलू औषधियों का ज्ञान देना। जो नेचुरल मेडिसिन्स होती है मीन्स जो हमारे आयुर्वेद में आती हैं उनकी जानकारी देना भी इस लेसन का मोटिव है। तो पाठ परिचय में क्या है, ये एक पैराग्राफ इस लेसन का ओवरव्यू देने के लिए दिया गया है जिससे कि आपको आइडिया लगे कि इस लेसन में हम क्या रीड करने वाले हैं। व्याकरण बिंदु, तो मतलब इस लेसन के अंत में आपके कुछ व्याकरण बिंदु हैं। वो क्या हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द आपसे लिखवाए जाएंगे। बहुवचन लिखकर वाक्य पूरे करना। तो बहुवचन लिखकर कुछ सेंटेंसेस होंगे, कुछ वाक्य होंगे जो आपको पूरे करने हैं। तीसरा विशेषण शब्द, तो कुछ वाक्य दिए होंगे जिसमें से आपको विशेषण शब्द ढूंढ कर निकालने होंगे। अगला समान अर्थ वाले शब्द, समानार्थक शब्द बोलते हैं, तो समान अर्थ वाले शब्दों की जानकारी भी आपको इस लेसन में दी जाएगी। मैं या मैं लिखकर वाक्य पूरे करना, तो कुछ वाक्य होंगे जिसमें मैं या फिर मैं शब्द का प्रयोग होगा, तो वो आपको लिखकर वाक्य पूरे करने होंगे। और अगला क्या है, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद भी आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो चलिए पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां हमारे बहुत काम आती है। नीचे दी गई पत्तियों को उनके प्रयोग के अनुसार रेखा खींचकर मिलाइए। तो नीचे कुछ पत्तियां दी हुई हैं, उनके प्रयोग के हिसाब से आपको मैच करना है उनको। जैसे पहला क्या है, नीम की पत्ती, इसका प्रयोग क्यों होता है, ये कपड़ों को कीड़ों से बचाती है। तो नीम की पत्तियों को अगर आप अपने कपड़ों में रख देंगे, जैसे आप अपने कपड़ों को स्टोर करते हैं, सर्दियों के कपड़ों को जब हम कहीं स्टोर करते हैं तो नीम की पत्तियों को उन कपड़ों के साथ रख देने से उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो आपको नीम की पत्तियों को दूसरे वाक्य से मैच कर देना है। उसके नीचे क्या है, दूसरा ये है तुलसी की पत्तियाँ। तो तुलसी की पत्तियों का प्रयोग क्यों करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो तुलसी की पत्तियों को आप चौथे वाक्य से मिला देंगे। तीसरा क्या है, ये एलोवेरा की पत्तियां या एलोवेरा के तने, इनका प्रयोग क्यों करते हैं, त्वचा को सुंदर बनाने के लिए जेल बनता है। तो एलोवेरा के तनों से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हमारी त्वचा को सुंदर बनाते हैं। और ये चौथा क्या है, ये है पुदीना, मिंट, इसका प्रयोग क्यों होता है, मुंह की बदबू दूर करती है। तो पुदीने की पत्तियां मुंह की बदबू दूर करती हैं। आपको भी इन सबको मिला लेना है। आई होप कि आपने ठीक से मिला लिए होंगे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज आई। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं, मैं तो आपके सामने हूँ। संभव और खुशी ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ, मैं हूँ शहद की मक्खी। हाँ हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मज़े से खाते हैं। संभव बात काटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो। मधुमक्खी हंसकर बोली, ठीक है चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं।
हमारी भी आपकी तरह 2 आंखें होती हैं, सिर के दोनों ओर होती हैं। प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीने होते हैं। देखिए, इसके ये दोनों आंख दिख रहे हैं मधुमक्खी के, और ये एंटीने की बात कर रही है। ये 2 एंटीने दिख रहे हैं, है ना। कितनी प्यारी मधुमक्खी लग रही है, जो सूंघने और सुनने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये दोनों जो एंटीने हैं, ये सूंघने में और सुनने में मधुमक्खियों की मदद करते हैं। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं, और ये पैरों की मदद से ये बाकी काम करती है जो इन्होंने यहाँ बताया है। हमारे सबसे पीछे के 2 पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। तो इनके पैरों में पीछे ये फूलों का पराग इकट्ठा करने के लिए थैले बने होते हैं। आगे देखिए, शब्द अर्थ पराग। अब यहाँ पर पराग दिखा रखा है। पराग क्या होता है? फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण। तो पराग होते हैं जो फूल के अंदर खुशबूदार कण होते हैं, उनको पराग बोलते हैं। एकत्रित मतलब इकट्ठा करना। तो फूलों के पराग जो है वो ये मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं। आगे देखते हैं, हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। तो ये मधुमक्खी बता रही है अपने बारे में। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। हम प्रायः छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। हम सभी मधुमक्खियाँ उसके निर्देशों का पालन करती हैं। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती हैं। रानी मधुमक्खी प्रायः वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। हम सभी कार्य आपस में मिलजुल कर करती हैं। कुछ मधुमक्खियाँ भोजन जुटाने का कार्य करती हैं, तो कुछ छत्ता बनाने का। जानते हो शहद कैसे बनता है? शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसके फलस्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। जब हम मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं, तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। वहाँ जाकर यह मोम में बदल जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करती हैं। तो देखिए, इसने पूरा प्रोसेस बता दिया मधुमक्खी ने कि इनकी एक रानी मधुमक्खी होती है जिसकी ये सारी देखरेख करती हैं, और रानी मधुमक्खी सिर्फ अंडे देती है, बाकी सारी मधुमक्खियाँ मिलजुल कर काम करती है। कुछ छत्ता बनाती हैं, कुछ फूलों का रस लाती हैं, और सर्दियों के मौसम में रानी मधुमक्खी की सुरक्षा के लिए ये उस मधुमक्खी के आसपास रहती हैं। ठीक है। अब देखिए, शब्द अर्थ दे रखे हैं। सामाजिक। सामाजिक का मतलब होता है समाज में रहने वाला। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे सामाजिक मतलब समाज में रहने वाला। रोचक। रोचक मतलब होता है मनोरंजक या फिर रुचने वाला। समूह। समूह का मतलब होता है झुंड, ग्रुप। तो ये मधुमक्खियाँ झुंड में रहती हैं। निर्देश। निर्देश मतलब होता है आज्ञा। परिवर्तित। परिवर्तित मतलब बदलना। जैसे कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाती है किसी दूसरे फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं परिवर्तित। तो यहाँ पर ये शहद की बात कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। संभव और खुशी बहुत मज़े से मधुमक्खी की बातें सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं। अब यहाँ मधु का मतलब है शहद, तो ये इन कमरों में शहद इकट्ठा करती हैं। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है। तो जो इनका छत्ता होता है, देखिए छत्ता दिखा रखा है, ये हेक्सागोन। इन हेक्सागोन के अंदर ये शहद भी इकट्ठा करती हैं, और कहीं कहीं पर मधुमक्खियाँ इनमें अंडे भी देती है। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ रहती हैं। हम मधुमक्खियाँ खट्टा, मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं। जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है, तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। इससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है। गंध मतलब होता है महक। तो जब कोई शत्रु इन मधुमक्खियों की तरफ जाता है, तो इनके बॉडी से एक महक निकलती है, जिससे कि बाकी मधुमक्खियाँ अलर्ट मोड पे आ जाती हैं। सतर्क का मतलब होता है सावधान। तो सारी मधुमक्खियाँ सावधान हो जाती हैं।
अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। आक्रमण करना मतलब होता है हमला करना, अटैक करना। तो सेल्फ डिफेंस के लिए ये मधुमक्खियाँ अपने शत्रु पर डंक से हमला करती हैं। हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब तिजोरियाँ नहीं होती थी तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे द्वारा बनाए छत्ते में छिपा कर रखते थे ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए। तो ये मधुमक्खी कह रही है कि जब पुराने समय में बैंक या तिजोरी नहीं होती थी तो लोग अपना कीमती सामान मधुमक्खियों के छत्ते के पास छुपा कर रखते थे, क्योंकि वहाँ किसी को शक भी नहीं होगा और कोई जाएगा अगर उस सामान को चोरी करने तो मधुमक्खियाँ हमला कर देंगी उस पर। देखा कितनी स्मार्ट है मधुमक्खी। हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। तो शहद और मोम ये सब आपको मधुमक्खियों से ही मिलता है। यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। तो ये शहद बहुत ज़्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। मोम का प्रयोग मोमबत्तियाँ बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है और मधुमक्खियों से जो मोम मिलता है उसका प्रयोग मोमबत्तियाँ बनाने के लिए और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है। तो बच्चों, देखा आपने मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी जीव हूँ। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अभ्यास है। तो इस वीडियो में हम फिलहाल लेसन रीडिंग ही करेंगे। इसके अभ्यास के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप अपने दोस्तों या और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लेसन को रीड कर सकें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।